हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। दिस इज़ प्रियंका। तो हमारी क्लास 8 की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम क्लास 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं। ठीक, तो हमारी इसी सीरीज़ में हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 3, जो कि है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम मिनरल्स के बारे में देख रहे हैं और पावर रिसोर्सेज जैसे कि ऐसे रिसोर्सेज जिनसे हमें पावर मिलती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये भी एक क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये कोई ना कोई पावर से ही हमें मिले। जैसे कि कोल से हम थर्मल एनर्जी जो है, तो मतलब थर्मल पावर प्लांट जो होता है वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम पावर रिसोर्सेज और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनका अच्छा यूज़ कैसे करें जिससे वो कंजर्व भी हो सकें, उनके कंजर्वेशन के बारे में देखेंगे। तो इस चैप्टर में यही चल रहा है। इसके पहले इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है जिसमें हम बस पढ़े थे, मिनरल की डेफिनेशन को देखा था, ठीक, और एक शॉर्ट स्टोरी थी उसे पढ़ा था। आज हम टाइप्स ऑफ मिनरल्स को पढ़ेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। बेसिकली आप इस फिगर में देख रहे होंगे, ये जो ट्रक है यहाँ पे ये मिनरल कोल को डिपॉजिट कर रहा है। देन ये यहाँ पे कंजर्वेशन के बारे में बता रहा है, इधर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इधर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इधर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, पावर रिसोर्सेज हैं, ठीक, बेसिकली। तो इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारे सेकेंड लेक्चर को। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में, कि मतलब कितने तरह के टाइप्स हमारे होते हैं। ठीक, सबसे पहली बात, मिनरल्स क्या होते हैं, तो कोई भी मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी अर्थ की क्रस्ट से अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनमें एलिमेंट्स होते हैं, केमिकल कंपोजिशन उनका होता है, वो हमारे काम के होते हैं, वो मिनरल्स होते हैं। ठीक, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस। ठीक, देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। अगर हम बात करें तो बेसिकली 3000 या उससे ज़्यादा भी टाइप्स ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट हैं हमारी अर्थ में। अब हम इनको डिफरेंट डिफरेंट बेसिस में क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे जैसे है कि अगर हम कंपोजिशन के हिसाब से देखें, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, तो मिनरल आर क्लासिफाइड मेनली इन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। अगर हम कंपोजिशन मतलब उनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, अगर उस हिसाब से देखें तो बेसिकली हमारे मिनरल्स क्लासिफाइड है दो फॉर्म में। देखिए यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट बनाई है, ठीक, एक मिनट, हाँ ये देखिए। तो ये हो गया मिनरल्स। देन फ्लो चार्ट में एक मेटालिक हो गया, एक नॉन मेटालिक। मेटालिक में फिर फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस क्या होता है, जो हमारा आयरन होता है उसी को हम लैटिन में फेरस कहते हैं। तो ये शायद आयरन की प्रेजेंस से होता है, आगे अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो मेटालिक को हम डिफाइन कर रहे हैं, आगे हम वो कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। तो फेरस एंड नॉन फेरस में नॉन मेटालिक मिनरल्स हो गए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये हो सके तो ये आप थोड़ा समझ लीजिएगा, मतलब ये फ्लो चार्ट आप बना लीजिएगा। इससे क्या होता है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है। ठीक, the metallic minerals contain metal in raw form. Metals are hard substance that conduct heat and electricity and have characteristic luster और shine. तो इसमें बता रहे हैं कि मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं। तो मतलब ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनमें जो मेटल्स होते हैं, जैसे कि हमारा आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारी मेटल्स होती हैं। कॉपर हो गया, ये सब मेटल्स है। तो ये सब रॉ फॉर्म में, मतलब रॉ मतलब अभी वो प्योरीफाई नहीं हुई हैं, तो रॉ फॉर्म में अगर प्रेजेंट होती हैं तो वो हमारे मेटालिक मिनरल्स होते हैं। अब मेटल्स क्या होती हैं, हमें यहाँ पे मेटल की बात हुई ना कि भाई मेटल प्रेजेंट होती हैं उसमें रॉ फॉर्म में। मेटल्स क्या होते हैं, तो ये हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और इनमें एक तरह का लस्टर मतलब कि लचीलापन, लस्टर और शाइन होती है। अब जो देखिए लचीलेपन की अगर बात करें तो आयरन में सबसे कम होता है, प्लस अगर हम वही गोल्ड को दें, अब ये हम कैसे बता रहे हैं, तो आप ऐसा करिए, आप 1 ग्राम आयरन का अगर थ्रेड बनाएंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल है उसका थ्रेड बनना। बट वहीं अगर आप 1 ग्राम गोल्ड का बनाएंगे तो वो इतना ज़्यादा लस्ट्रस होता है कि मे बी आपका उसका गोल्ड का थ्रेड बन जाएगा। तो ऐसे हम इनका लस्टर देखते हैं। शाइन, जैसे गोल्ड तो शाइनी होता है ऑब्वियसली, आयरन, एल्युमिनियम, इन सब की साइन और लस्टर होती है। जो भी हमें मेटल्स होते हैं वो क्या होती हैं, यहाँ पे मेटल्स की अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो वो क्या होती हैं, तो वो हार्ड होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, प्लस उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन होती है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है कि आयरन और बॉक्साइट
मैग्नीशियम और, ये कुछ एग्जांपल्स हैं मतलब मेटालिक मिनरल्स के। ठीक, अब मेटालिक मिनरल्स में नॉट बी फेरस और नॉन फेरस, सॉरी मे नॉट नहीं मे बी, मेटालिक मिनरल्स को फिर जैसे हमने फ्लो चार्ट में देखा था कि उनको फिर बाद में फेरस और नॉन फेरस में क्लासीफाई किया गया था। अब चलिए देखते हैं ये क्या होते हैं। तो फेरस जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आयरन की प्रेजेंस है, फेरस मतलब आयरन को कहते हैं लैटिन में। तो देखते हैं चलिए, फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज and chromite contain iron. A non-ferrous mineral does not contain iron but may contain some other metals such as gold, silver, copper और lead. तो ये फेरस क्या होते हैं, तो ऐसे मिनरल जिनमें आयरन और बिल्कुल नहीं होता, यानी कि आयरन जो ये हमारा एलिमेंट है ये उसमें ऐसे और जिनमें प्रेजेंट ही नहीं होता, ऐसे मिनरल्स जिनमें ये प्रेजेंट ही नहीं होता एक भी, उसे हम कहते हैं नॉन फेरस, और जिसमें प्रेजेंट रहता है उसे हम फेरस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैग्नीज और क्रोमाइट की जो ओर हैं उसमें आयरन प्रेजेंट होता है, इसलिए वो फेरस मिनरल्स में आते हैं। और नॉन फेरस जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये सब रहते हैं, ये हमारे नॉन फेरस में आ गए। नॉन फेरस में आयरन नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है कि उसमें कोई और भी एलिमेंट या मेटल नहीं होता, उसमें और दूसरी मेटल्स हो सकती हैं, होती हैं, जैसे कि हमारी गोल्ड हो गई, सिल्वर, कॉपर या लेड, बट आयरन नहीं होता है, इसलिए उसे हम नॉन फेरस कहते हैं। ठीक, नॉन फेरस मतलब फेरस यानी कि आयरन उसमें नहीं है। बाई वर्ड आप बेसिकली सबसे पहले आप कोई भी चीज़ की डेफिनेशन बाई वर्ड जानने की कोशिश किया करें, जिससे बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप होती है। ठीक, तो जैसे कि फेरस क्या हो गया, आयरन, तो इसमें भाई फेरस में आयरन प्रेजेंट है, नॉन फेरस में आयरन नहीं है। ठीक, तो ये डेफिनेशन भी हमने देख ली। अब चलिए देखते हैं नॉन मेटालिक ओर्स, सॉरी नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं। तो द नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। ठीक, तो ये ऐसे होते हैं, मतलब ये मिनरल्स में मेटल्स प्रेजेंट ही नहीं होता है। मेटालिक में क्या है, प्रेजेंट है, नॉन मेटालिक में मेटल ही नहीं है। ठीक, लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिनरल्स। ठीक, तो अब इसमें ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल ही नहीं होती हैं वो हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स हो गए। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, तो हमारा लाइमस्टोन हो गया, माइका, जिप्सम, ये सब हमारे क्या हो गए, नॉन मेटालिक मिनरल्स के एग्जाम्पल हो गए। अब फिर द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब जैसे मिनरल फ्यूल्स में हमारे कोल एंड पेट्रोलियम आते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी नॉन मेटालिक, क्योंकि इनमें भाई मेटल्स तो प्रेजेंट ही नहीं है, ये अपने आप में एक क्या है, एक पावर रिसोर्स है, एक मिनरल्स हैं, जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं, इन्हें हम मिनरल फ्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए मिनरल कैन बी, अब यहाँ पे हमने देखा पिछले फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मिनरल की डेफिनेशन के बारे में, आज हमने देखा मिनरल्स के टाइप के बारे में कि भाई वो मेटालिक होते हैं, नॉन मेटालिक होते हैं, देन मेटालिक आर क्लासिफाइड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस। उनके एग्जांपल्स देखे, उनके एग्जांपल्स आप ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि मिनरल, तो हम तो जान के भाई कि मिनरल प्रेजेंट होते हैं अर्थ में, पर हम इनको निकालते कैसे, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, इनको हम यूज़ में कैसे लाते हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे कि भाई इन्हें हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो मिनरल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। तो इसमें 3 प्रोसेस के बारे में बताया कि भाई मिनरल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले हमारी माइनिंग, माइनिंग मतलब बड़ी बड़ी माइंस बना के उसमें से फिर उनको निकालते हैं। ड्रिलिंग मतलब खुदाई करके लंबे से वेल, और क्वेरिंग मतलब ऊपर ऊपर से, मतलब क्वेरिंग उन मिनरल्स की जाती है जो बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं रहते हैं, तो भाई ऊपर का सरफेस हटा के अपना निकाल लिए। ठीक, तो ये बेसिकली 3 प्रोसेस हैं जिनसे हम मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक, अब माइनिंग को बाद में क्लासीफाई किया गया ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग, तो इनके बारे में भी अभी हम आगे आज के ही लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक, तो 1 मिनट थोड़ा ब्रश ऑन कर लें। तो ये देखिए एक और यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट मिल गया ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। ये बेसिकली सबसे पहले हम कितनी प्रोसेस करते हैं, 3, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग एंड देन ओपन। फिर माइनिंग को हमने क्लासीफाई किया तो ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। ये क्या है, ये फिगर क्या बता रहे हैं, हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स को। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं एक करके इन सब के बारे में। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक बरीड अंडर द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड माइनिंग। अब माइनिंग क्या होता है, तो भाई जो भी प्रोसेस है मिनरल को रॉक सरफेस में जो भी मतलब मिनरल्स हैं उनको वहां से निकालने की जो प्रोसेस है उसे हम माइनिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सर्फेस, मतलब ऐसी रॉक्स जो पृथ्वी के अर्थ के अंदर दबी हुई हैं उनको निकाल के उनमें से मिनरल को निकालना हमारा माइनिंग होता है। खुदाई करके हम रॉक निकालेंगे, देन उसके बाद उसमें से मिनरल्स को निकालेंगे तो वो हमारा माइनिंग आता है। ठीक, मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर
दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। अब ऐसे मिनरल्स जो कि मतलब बहुत ज़्यादा अंदर नहीं, बस पर फिर भी थोड़ा डेप्थ में रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, उन्हें हम ऊपरी अर्थ की ऊपरी सरफेस को हटा के फिर निकालते हैं, तो वो कौन सी प्रोसेस से होता है, उसे हम ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। ठीक। डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ, दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। तो अभी आप देखिए माइनिंग के बारे में। देखिए माइनिंग क्या होता है कि भाई मिनरल को निकालना, मतलब जो भी हमारे अर्थ की सरफेस में दबी हैं, रॉक के अंदर मिनरल्स हैं, उन्हें वहां से निकाल के उनमें से मिनरल को निकालना। ठीक, ये हो गई हमारी माइनिंग। अब ओपन कास्ट माइनिंग क्या होगी, तो मान लीजिए कोई ऊपर ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, शैलो डेप्थ, थोड़ी सी डेप्थ में अगर कोई मिनरल हमारा है रॉक के नीचे, तो उसे निकालना हमारा ओपन कास्ट माइनिंग हो गया। भाई बाकायदे हम उतनी सरफेस हटाएंगे, देन उसके अंदर से हम रॉक वगैरह को निकाल के मिनरल को निकालेंगे। बट और ये हमारी जो ये है शाफ्ट माइनिंग, ये क्या होता है, तो इसमें हम बहुत बड़े बड़े बोर्स करते हैं। मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हमारा मिनरल है, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, वो थोड़ा डेप्थ में रहता है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा डेप्थ में अगर हमारा मिनरल है, तो हम बहुत बड़े बड़े बोर्स बनाएंगे, जिससे कि हम वहाँ मिनरल तक पहुँचेंगे, फिर उसे हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो वो जो डीप बोर्स होते हैं उन्हें हम शाफ्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शाफ्ट माइनिंग। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ, मतलब ये जो शाफ्ट हैं ये हमारी हेल्प करते हैं मिनरल डिपॉजिट तक पहुंचने में, जो कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में लाई करते हैं, इसे हम शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। ठीक। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। देखिए अभी जो हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस होती हैं, ठीक, ये कहाँ पे हैं, तो ये हमारी अर्थ की सरफेस के बहुत अंदर प्रेजेंट है। ठीक, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर में नहीं है, इसमें हम ओपन कास्ट माइनिंग वगैरह करके नहीं निकाल सकते इसे, तो ये अर्थ के बहुत ज़्यादा अंदर रहती हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में रहती हैं, तो इसलिए इनके लिए हमें डीप वेल्स बनाने पड़ते हैं, जिससे कि इन्हें हम बाहर ला सकें। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ड्रिलिंग। मतलब इनमें बहुत बोर से भी बड़े बड़े बेल्स बनाने पड़ते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ड्रिलिंग। ये इसका एक फिगर है 3.4। तो ये आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑफ शोर ड्रिलिंग, यहाँ पे ड्रिलिंग की प्रोसेस की जा रही है। देखिए बड़ी बड़ी मशीनरीज लगा के, एक मिनट, यहाँ पे ये वाला फिगर देखिए, कितनी बड़ी बड़ी मशीनरीज लगा के, मतलब यहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो होती हैं उनको इसी प्रोसेस से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक, एक मिनट। मिनरल्स दैट लाई नियर द सर्फेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस ऑफ क्वायरिंग। अब ये क्वायरिंग का प्रक्रिया है, तो भाई देखिए ऐसे मिनरल्स जो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं होते, वो लगभग सरफेस में ही रहते हैं, उनको ईजिली क्वायरिंग की प्रोसेस जो होती है, हमारी तीसरी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस होती है, उसको करके, मतलब बस नॉर्मल खुदाई करके हम उसे पा जाएं, उस मिनरल को हम निकाल सकें, तो वो हमारा हो जाता है कौन सा प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस हमारे एक्सट्रैक्शन का, वो है क्वायरिंग। मिनरल्स दैट लाई नियर द सर्फेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग, खुदाई करके निकाल लेना ही। ठीक, अगर हम बात करें नॉर्मल वर्ड्स में। तो अब यहाँ पे बात कर रहा है डू यू नो, मतलब एक फैक्ट है, इसको चलिए देखते हैं क्या बता रहा है इसमें। अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स बट without definite composition of constituent of minerals, rock from which mineral are mined are known as ores. Although more than 2800 types of minerals have been identified, only about hundreds are considered ore minerals. Thus, one can easily notice that all minerals are rock, but all rocks are not minerals. इसमें बता रहा है कि हर एक रॉक में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक, मतलब थोड़े थोड़े मिनरल्स हर रॉक में होते हैं। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि मतलब आप उस रॉक को मतलब इसमें बेसिकली अगर हम बताएं, तो देखिए हर रॉक में क्या होता है, मिनरल होता है। ठीक, जो भी रॉक वगैरह है वो मिनरल से मिलके बनी होती है, बट ये हम अब सारे रॉक्स को तो थोड़ी ना हम क्रश करके उनसे मिनरल निकालेंगे। हम कौन से मिनरल को, मतलब कौन से हमारे मिनरल्स और कहलाते हैं जिनमें मिनरल का कंपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, अब अच्छा इसको हम कैसे समझें, हाँ, आप मैग्नेट लेइए और नीचे आप मिट्टी में फेंक दीजिए, जहाँ पे धूल हो वहाँ फेंक दीजिए। फिर आप जब वो अपना चुंबक या मैग्नेट उठाएंगे, तो उसमें छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो देखिए वो आयरन जो मिनरल है वो हमारा तो नॉर्मल सैंड में भी प्रेजेंट है, बट क्या हम उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं ना। तो इसमें कह रहे हैं कि मिनरल हर जगह प्रेजेंट है, मिनरल हर एक रॉक में है, बट हम उन्हीं रॉक को, मतलब उन्हीं रॉक को हम माइनिंग की प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं जिनमें मिनरल का कंपोजिशन ज़्यादा होता है। ठीक, वो हमारे लिए फिजिबल होता है। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि रॉक फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स, ऐसी रॉक जिनमें से मिनरल्स को निकाला जाता है, जिनमें मिनरल का कंपोजिशन
ज़्यादा रहता है उन्हें हम ओर्स कहते हैं। हर एक रॉक को हम ओर नहीं कह सकते ना। मिनरल्स तो हर एक रॉक में रहता है, बट जिसमें ज़्यादा रहता है, जिसमें मिनरल्स का पर्टिकुलर मिनरल का कंपोजिशन ज़्यादा रहता है, वो हमारा ओर्स कहलाता है। अगर हम ऐसे देखें तो लगभग 2800 टाइप्स ऑफ मिनरल्स रॉक प्रेजेंट हैं, बट हम सबको नहीं एक्सट्रैक्ट करते। उनमें से सिर्फ 100 ही ऐसी हैं जिन्हें हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन 100 रॉक में मिनरल का कंपोजिशन ज़्यादा है, वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। इसीलिए उन्हें हम और मिनरल्स भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक फ्रेज कह रहा है कि ऑल मिनरल्स आर रॉक्स। सारे मिनरल्स रॉक्स हो सकते हैं, बट सारी रॉक्स हमारी मिनरल्स नहीं हो सकती ना। ठीक, जो भी हमारे मिनरल्स होते हैं वो तो रॉक से ही मिलके बने होते हैं। सॉरी, जो भी रॉक है वो तो हमारे मिनरल्स से ही मिलके बनी होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑल मिनरल्स आर रॉक बट ऑल रॉक्स आर नॉट मिनरल्स। हम सारी रॉक्स को मिनरल नहीं कंसिडर कर सकते। ठीक, तो ये फैक्ट था। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।